हवेलिया में तैयारे को हादसा, पीआईए और सिविल एविएशन जिम्मेदार। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। तैयारे के इंजन 10,000 घंटे मुकम्मल होने के बावजूद तब्दील नहीं किए गए। इंजन नंबर 1 और पावर टरबाइन की मुरम्मत ना होने पर खराबी पैदा हुई। चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला तैयारा गिरने से जुनेद जमशेद समेत 47 से जायद मुसाफिर जाँ बहक हुए। एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, बाकी तमाम 5 इसमें गिरफ्तार नहीं, सिर्फ एक बंदा रहता है। वो ये अफगानिस्तान में प्लान बना और इंडिया और इराक का इसमें इंडिया अभी भी मुतहरिक है हमारे। चीनी कांसल खाने पर हमले के 5 सहूलतकार गिरफ्तार। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख का कहना है कल अदम BLA ने रॉ की मुआवनत से हमला कराया। भारतीय एजेंसी ने फंडिंग भी की। मंसूबाबंदी अफगानिस्तान और कोयटा में की गई। असलहा बलोचिस्तान से ट्रेन के जरिए लाया गया। हमला पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश थी। आर्मी चीफ से नए अफगान सफीर शकरुल्लाह आतिफ मशाल की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए अफगान सफीर को खुशामदीद कहा। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमन पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ से कराची के ताजिरों ने भी मुलाकात की। कराची समेत मुल्क भर में सलामती की बेहतर सूरत हाल से आगाह किया। इलाज मजीद महंगा, हुकूमत ने दवाओं की कीमतों में 15% तक इजाफा कर दिया। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी 9% महंगी। टीबी, आसाबी अमराज और कैंसर की दवाएं भी शामिल। रुपए की कदर गिरने और डॉलर की कीमत में इजाफे को जवाज बनाया गया। इत्तलाक फौरी होगा। जेल में नवाज शरीफ की तबीयत फिर खराब। मरीम नवाज कहती हैं बाजू में दिन भर दर्द रहा, एंजाइना हो सकता है। हार्ट स्पेशलिस्ट को मिलने नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा नारवा सलूक सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। एहसन इकबाल बोले नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हुक्मरानों पर मुकदमा करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है जेल डॉक्टर ने मुआयना किया, जाती माइलेज आज चेकअप करेगा। पाकपतन अराजी की अलाटमेंट का केस। क्या वजीर आला के पास कानून के तहत औकाफ की जमीन अलॉट करने का इख्तियार है? महकमे औकाफ की जानिब से अराजी से दस्तबरदारी की नोटिफिकेशन का बेनिफिशरी कौन है? GRT के सरबराह हुसैन असगर ने नवाज शरीफ से तहकीकात के लिए DOR सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। मैंने सख्ती की होगी, मेरे से कई गलतियां हुई, लेकिन मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें बदनीयती का कभी अमल ना दानिस्ता और दानिस्ता गलतियां हुई, लेकिन जो किया उसमें बदनीयती नहीं थी। किसी के काम में मुदाखलत नहीं की। कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद की। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है लोगों को खालिस इंसाफ नहीं मिल रहा। खुली कचहरी में बड़े मजलूम लोग देखे। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं। लाहौर हाई कोर्ट बार की अलविदाई तकरीब से खत्म। मरी में फिर वीकेंड है और सयाहों की यलगार है। बर्फ के गिरते गाले हैं और माहौल शानदार है। मलका कौसार में बर्फबारी, लोगों पर फिर सहर तारी। सकरदू में भी बर्फ गिरने का सिलसिला जारी। फिर सफेद हुई वादी सवात। अपर दीर के भी यही हालात। मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में बादलों की आंख मचोली। सऊदी अरब से 12 अरब डॉलर का पैकेज मिला। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीन ने मजीद 2 अरब डॉलर देने का फैसला किया है। IMF ने ऐसी शराइत रखी जिनसे आम आदमी पर बोझ बढ़ता। पहले ही अवाम मुश्किलात से दो चार है। वजीर आज़म इमरान खान कतर के दौरे पर जा रहे हैं। रवां माह महातीर मोहम्मद भी पाकिस्तान आएंगे।
गैस और बिजली आ जाएगी, बस थोड़ा सा इंतजार, कहते हैं वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। बोले अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा हैं, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होने वाला। शोबा सेहत पर खुसूसी तवज्जो है, महकमे में हजारों नई भर्तियां की। किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट जून तक मुकम्मल होगा। पुलिस में भी बेहतरी आ रही है। कराची में बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। सिंध काबीना में शामिल 3 अरकान कारकर्दगी टेस्ट में फेल। अपने महकमे की कारकर्दगी, जारी मंसूबों, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी नहीं बता सके। मुर्तजा वहाब का कहना है अद्वियात की कीमतों में इजाफा वफाकी हुकूमत का जालिमाना इक़दाम है। वफाक ने सिंध हुकूमत को 90 अरब अदा नहीं किए। जामे बल्तिस्तान स्कर्दू के असातिज़ा और तलबा के वफ्द का ISPR का दौरा। मेजर जनरल आसिफ गफूर से मुलाकात। मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज की काविशों को सराहा। GGI ISPR का कहना था 5th जनरेशन वारफेयर का हदफ नौजवान है। बड़ग्राम में दावत वलीमा में जहरीला खाना खाने से 70 से जायद अफराद की हालत खराब, अस्पताल दाखिल कर दिया गया। DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, कई अफराद की हालत तशवीशनाक। कराची में सजा लजीज खानों का एक और मेला। जायकेदार कढ़ाई और गर्मा गर्म फ्राई फिश दस्तयाब। कराची के चटोरे शहरियों को खूब भाए तरह तरह के कबाब। ठंडी हवाओं और सुरमई शामों के शहर हैदराबाद में अरबी डिश मंदी भी मुतारिफ। सर्द मौसम में मंदी खाने का अपना ही मजा है। शाम से अमरीकी फौज का इनखलाब बाज़ाब्ता तौर पर शुरू। अफवाज को निकालने के अमल में 3 से 4 माह लगेंगे। दाइश के खिलाफ बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है सिक्योरिटी खदशात पर इनखला के वक्त, मकाम और फौजियों की नकलो हरकत के मुतालिक नहीं बता सकते। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम। गजा में सरहदी बाढ़ पर हफ्तावार एहतजाज। 13,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की शिरकत। सेहूनी बर्बरियत की मजम्मत। इसराइली फोर्सेस ने निहत्ते मुजाहिरीन पर वहशियाना शेलिंग और फायरिंग कर दी। एक खातून शहीद और 15 अफराद जख्मी हो गए। लातीनी अमेरिका के कई ममालिक में झुलसा देने वाली गर्मी, अवाम का बुरा हाल। रियो डी जेनेरो के बासियों ने गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए साहिल का रुख कर लिया। उधर पेरू में बारिशों के नतीजे में सैलाब, मिट्टी के तोते गिरने से कई अफराद जख्मी, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। फाइक महमूद भी हमारा साथ निभाएंगे। आगाज में बात करते हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की, जिन्होंने सिंध में अपने वुज़रा को कारकर्दगी मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत वुज़रा के खुसूसी इजलास में काबीना अरकान से महकमों से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी ली गई। 8 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले इस इजलास में वुज़रा की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इसी पर बात करेंगे। वकास बाकिर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन ये तवील तरीन एक इजलास था जिसमें सूबाई वुज़रा की कारकर्दगी के बारे में उनसे पूछा गया। वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वकास, ये बताएगा क्या तसल्ली बख्श रही सूबाई काबीना के जितने भी अरकान हैं, वुज़रा है, उनकी कारकर्दगी? जी बिल्कुल। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध काबीना में शामिल वुज़रा, मुशीरों और मुआविनीन खुसूसी के साथ
8 घंटे तवील इजलास किए। इस इजलास के मजमूई तौर पर 3 सेशन हुए, जिनमें पहले वुज़रा और फिर उसके बाद मुशीर और मुआविनीन खुसूसी के साथ अलग अलग इजलास भी हुए और मुश्तरका इजलास भी हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजमूई तौर पर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया, ताहम बाज़ वुज़रा को कारकर्दगी बेहतर बनाने की भी हिदायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि हम आवाम को जवाब दे हैं। उन्होंने वुज़रा को ये भी बावर कराया कि वो सिर्फ ब्रीफिंग पर यकीन नहीं रखते, ना उन पर इन्हिसार कर रहे हैं, बल्कि उन्हें अपने अवाम और कारकुनान से जो शिकायत मिलती रहती हैं और मुख्तलिफ अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए भी उन तक शिकायत पहुंचती हैं, तो ऐसा बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि वो हर 3 माह बाद वुज़रा की कारकर्दगी को खुद जांचेंगे और इस पर कड़ा एहतसाब भी होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम वुज़रा को और अराकीन असम्बली को हिदायत की है कि वो पार्लिमानी कारकर्दगी बेहतर बनाएं और अपने असम्बली में हाजिरी को यकीनी बनाएं, जबकि बाद वुज़रा जो कि दफातर में नहीं बैठते या जिनके हवाले से कुछ शिकायत थी, उस पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी। यानी अब सिंध काबीना में भी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, लगता तो ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया वकास बाकिर आपका।